critically evaluate the role of alluvial soil in making the Gangetic Plain the food bowl of India. Gangetic Plains स्पेनिंग फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल, मतलब पंजाब से वेस्ट बंगाल तक गंगेटिक प्लेन है एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया. ठीक है, नॉन एज, जिसको पंजाब से वेस्ट बंगाल तक जो एरिया है उस जो गंगेटिक प्लेन है उसको हम लोग फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. सपोर्टिंग 40% ऑफ द पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 50% ऑफ द कंट्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ये जो है सपोर्ट करता है 40% ऑफ पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 50% ऑफ द कंट्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन. दिस हाई प्रोडक्टिविटी इज लार्जली ड्यू टू फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपोजिटेड बाय किसके द्वारा? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज which have shaped the region's agrarian character over millennia. ठीक है, जो कि शेप किया है रीजन का एग्रेरियन कैरेक्टर ओवर मिलेनिया, मतलब मिलियन सालों से. ये एक छोटा सा मैप है, ये बना दिया है, देख लीजिए इसको. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सॉइल इन मेकिंग द गंगेटिक प्लेन द फूड बाउल ऑफ इंडिया. एलुवियल प्लेन का क्या कंट्रीब्यूशन है फूड बाउल ऑफ इंडिया बनाने में गंगेटिक प्लेन को? सबसे पहला हाई फर्टिलिटी है. एलुवियल सॉइल्स आर रिच इन मिनरल्स लाइक पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. विच एलुवियल सॉइल में बहुत सारे पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम मिलते हैं विच आर इसेंशियल फॉर क्रॉप ग्रोथ. This natural fertility reduces the need for synthetic inputs and supports the cultivation of nutrient demanding crops like rice, wheat and sugarcane. ये जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो क्या करता है, नीड को, जो सिंथेटिक इनपुट्स है जो चाहिए हमें क्रॉप को उगाने के लिए, उसका डिमांड कम कर देता है, नीड कम कर देता है और सपोर्ट करता है कल्टीवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड सुगर कैन. एग्जाम्पल के लिए इन पंजाब एलुवियल प्लेन द सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यूज आर गुड. मीन अप्रॉक्स कितना है? 0.77% इन सर्टेन रीजन्स. दूसरा क्या है? फाइन टेक्सचर एंड मॉइस्चराइजर रिटेंशन. इसका जो सॉइल है इसका टेक्सचर फाइन है और मॉइस्चराइजर रिटेन करता है. दिस सॉइल्स हैव लूमी टेक्सचर अलाउइंग गुड वाटर रिटेंशन एंड एरेशन. तो ये क्योंकि लोमी टेक्सचर है तो ये वाटर ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाता है और एरेशन को होता है. ठीक है, कंडीशंस, ये जो कंडीशन है आइडियल फॉर बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. दिस सपोर्ट्स मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न्स अक्रॉस द ईयर, जैसे राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा etc. तीसरा है रिन्यूअलिटी थ्रो फ्लड्स. एनुअल फ्लड्स फ्रॉम हिमालयन रिवर्स डिपोजिट फ्रेश एंड लेयर्स ऑफ सिल्ट rejuvenating soil fertility. This constant renewal sustains long-term agricultural productivity, a feature not present in many other types of soil. सिर्फ गंगेटिक बाढ़ जो आती है तो वो क्या होता है कि सिर्फ गंगेटिक प्लेन में ही बाढ़ आती है और जो फ्रेश लेयर ऑफ सिल्ट क्या करती है, डिपॉजिट बना देती है ऊपर पे. तो उससे क्या होता है कि वो सॉइल जो है रिजुविनेट हो जाता है और दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूएबल सस्टेन्स लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. ठीक है, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन और किसी और सॉइल में नहीं होता है ऐसा. एक्सटेंसिव कवरेज. एलुवियल सॉइल कवर ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ गंगेटिक प्लेन्स allowing for continuous and large scale agricultural operations. This geographical advantage facilitates mechanization and economies of scale in farming. जैसे कि क्या होता है, इसका वास्ट स्ट्रेच ऑफ जोग्राफिक प्लेन्स है, इसका एरिया बड़ा है और कंटिन्यूस है, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर ऑपरेशन है. तो क्या होता है कि मैकेनाइजेशन आसान हो जाता है, इसमें फ्रेगमेंटेड लैंड नहीं है. ठीक है, इसमें तो इस वजह से जैसे एलुवियल सॉइल्स कवर अबाउट 40 to 45% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया. ठीक है, सपोर्ट फॉर डाइवर्स क्रॉप्स.
Thus, these soils support wide variety of crops, including staples like wheat, rice, pulses, oilseeds, and cash crops, sugarcane, and jute, making the region agriculturally versatile. Limitations and challenges. अब limitations क्या है? The nutrient imbalance and soil fatigue. इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन में क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है. स्पेशली द ग्रीन रिवॉल्यूशन मॉडल हैज़ लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन. इतना ज़्यादा मैक्सिमम एग्रीकल्चर इसी एरिया में होता है, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा है. दिस हैज़ काउज्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट डिप्लीशन. माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, वो डिप्लीट हो रहा है. डिक्लाइनिंग यील्ड्स, उपज कम हो रही है. इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स. जो डिपेंडेंसी, अब उपज कम हो रही है तो डिपेंडेंसी क्या हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर पे बढ़ रहा है. ठीक है. अप्रॉक्स 97% ऑफ एलुवियल सॉइल सैंपल्स इन चंबल रीजन वेयर लो इन नाइट्रोजन. माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये दिया हुआ है, इसका ICAR का स्टडीज है. ठीक है. जिंक 64.5% है, फेरस 11.7% है, सल्फर जो है 59% है. केस स्टडी है वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब. हाई व्हीट राइस साइकिल्स लेड टू इम्बैलेंस फर्टिलाइजेशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एग्जॉशन. वेस्टर्न यूपी और पंजाब में हाई व्हीट राइस साइकिल जो है इम्बैलेंस कर दिया फर्टिलाइजेशन को एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एग्जॉशन को. ठीक है. वाटर लॉन्गिंग, दूसरा है वाटर लॉन्गिंग एंड सैलिनिटी. अब सर्टेन एरियाज में क्या होता है कि पुअर ड्रेनेज है. ठीक है. और ओवर इरिगेशन भी है. कंबाइंड विथ ओवर इरिगेशन हैज़ लेड टू वाटर लॉगिंग एंड सेकेंडरी सैलिनाइजेशन, रिड्यूसिंग द लैंड्स एग्रीकल्चरल पोटेंशियल ओवर टाइम. बार जब वाटर लॉगिंग बहुत दिन तक रहता है, ओवर इरिगेशन होता है, तो क्या होता है, उसका जो न्यूट्रिशन है कम होते जाता है और वो सेलिनाइजेशन लैंड का होते जाता है. इस वजह से एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल ओवर टाइम कम होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है. एग्जाम्पल के लिए से अप्रॉक्स 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, इंडियाज लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी alkalinity. Large tracts in UP, Haryana, Punjab have saline alluvial soil. केस स्टडी क्या है, शारदा सहायक कनाल कमांड एरिया. यूपी में शारदा सहायक कनाल कमांड एरिया है, फेसिंग राइजिंग सॉइल सैलिनिटी ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड पुअर ड्रेनेज. अब नेक्स्ट क्या रीजन क्या है, सॉइल इरोजन. वाइल फ्लड्स रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी. एक्सेसिव और अनरेगुलेटेड सॉइल. ठीक है. फ्लड क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को रिप्लेनिश तो करता है, बट बहुत ज़्यादा अगर बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो, एक्सेस और अनरेगुलेटेड फ्लडिंग इरोड टॉप सॉइल. टॉप सॉइल को क्या करता है, इरोड कर देता है. एंड डैमेज क्रॉप्स को भी डैमेज करता है. मोर ओवर अप स्ट्रीम डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर अंडर वाटर शेड मैनेजमेंट एक्सेसरबेट दिस रिस्क. और फिर अप स्ट्रीम डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, पुअर वाटर मैनेजमेंट भी है. ये सब मिलके क्या करता है, इस रिस्क को और एक्सेसरबेट कर देता है. इंडिया लूजेज 5.3 billion tons of soil annually due to erosion. Pressure from population and urbanization. देखो अब क्या है कि अर्बनाइजेशन भी बहुत हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए. तो क्या कर रहे हैं, द फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड. अब फर्टाइल प्लेन्स है, डेंसली पॉपुलेटेड है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, एक्सपांसन, अर्बन एक्सपांसन है, एंड लैंड यूज चेंजेज आर इंक्रोचिंग अपॉन अरेबल लैंड. जो खेती का ज़मीन है उसको इंक्रोच करके वो क्या करते हैं, लोग रहने लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. लीडिंग टू फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फर्टाइल ट्रैक्ट्स. बिटवीन 2001 से 2021 यूपी लॉस्ट ओवर 0.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मच ऑफ इट फर्टाइल अलुवियम. अब एक केस स्टडी क्या कर रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे रीजन जो है, फर्टाइल एलुवियल ट्रैक्ट्स डाइवर्टेड टू अर्बन प्रोजेक्ट्स. ये जो यमुना एक्सप्रेसवे रीजन है वो क्या है, फर्टाइल एलुवियल ट्रैक्ट से क्या बना है, अर्बन प्रोजेक्ट उस पर लगाया गया बना है. ठीक है. क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी. Changes in precipitation patterns due to climate change are making agriculture in the Gangetic Plains more uncertain. अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट का चेंज हो रहा है. चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आर मेकिंग एग्रीकल्चर इन द गैंगेटिक प्लेन्स more uncertain. Erratic monsoon can diminish the soil productivity capacity, particularly
for water sensitive crops like rice. As per ICR study, wheat yields in IGP Indo-Gangetic Plain, Punjab, Haryana, UP, Bihar may lose -1% to -8% due to direct climate factors like temperature and precipitation changes. If irrigation availability declines, losses could be -4% to -36%. ये जो है ना थोड़ा इलेबोरेट करके बनाया गया, नोट्स ऐसे ही इलेबोरेट करके बनाइए। और जब आपको एग्ज़ाम में लिखना है, जब टेस्ट देते हो तो उस समय आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उस हिसाब से कंटेंट लिखिए, 38 मार्क्स के आ रहा है उस हिसाब से लिखिए। यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल इलेबोरेट करके दिया गया ताकि नोट तो आपको इलेबोरेट करके ही बनाना है ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ सके। यहाँ से और तरह के भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में भी तो पूछा जा सकता है, तो उस तरह से भी तो उसके लिए रेडी रहना है। वे फॉरवर्ड टू कंजर्व एलुवियल सॉइल्स इन द गैंगेटिक प्लेन्स। वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्रॉप रोटेशन डाइवर्सिफिकेशन, रोटेटिंग क्रॉप्स एंड अवॉइड नाइनो क्रॉपिंग स्पेशली राइस व्हीट साइकिल्स, हेल्प maintain soil health and prevent nutrient depletion, integrated nutrient management। अब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर्स along with chemical fertilizer to balance soil nutrients। प्रिसीजन फार्मिंग क्या है? एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड, GPS बेस्ड मॉनिटरिंग टू ऑप्टिमाइज फर्टिलाइजर एंड वाटर यूज। इनक्रेज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को इनक्रेज करना है। कैसे? प्रैक्टिसेस लाइक ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक मेथड्स। क्या करेगा? रिड्यूस करेगा केमिकल इनपुट लोड को, इम्प्रूव करेगा सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी को एंड इन्हेंस लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी। तो केमिकल इनपुट लोड को कम करेगा और इम्प्रूव करेगा सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी को, तो क्या होगा? इन्हेंस होगा लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी। अब स्ट्रेंथन सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए? कंटूर प्लॉइंग एंड टेरेसिंग इन सेफ्ट एरियाज टू रिड्यूस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। कंटूर करना है प्लॉइंग एंड टेरेसिंग एरियाज को, कैसे? स्लोप्ड एरियाज को, कैसे? टू रिड्यूस रन ऑफ, सो दैट जो सॉइल इरोजन ना हो, रन ऑफ ना हो, ठीक है, उसका जो ऊपर का लेयर है मिट्टी का वो बाहर पानी से बह के ना जाए, ठीक है। मल्चिंग टू रिटेन मॉइस्चर एंड प्रिवेंट टॉप सॉइल इरोजन, टू रिटेन मल्चिंग करना है टू रिटेन मॉइस्चर एंड प्रिवेंट टॉप सॉइल इरोजन। एग्रोफॉरेस्ट्री में क्या करते हैं? टू इंटीग्रेट ट्रीज विथ क्रॉप्स, ट्रीज भी लगाते हैं क्रॉप्स के साथ, इन्हेंसिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम विंड एंड वाटर इरोजन, ताकि सॉइल जो है विंड और वाटर इरोजन से प्रोटेक्टेड रहे। अब नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। कैसे? एडॉप्ट माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप, माइक्रो इरिगेशन में क्या करते हैं? ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी काउज्ड बाय वाटर ओवर इरिगेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड चेक डैम्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूस इरोसिव रन टू प्रिवेंट कैनाल लाइनिंग टू प्रिवेंट सीपेज एंड सेलिनाइजेशन। अब क्या करना है नेक्स्ट? रेगुलेट लैंड यूज एंड अर्बन एक्सपेंशन, स्ट्रिक्ट जोनिंग लॉज टू प्रिवेंट फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड टू अर्बन और इंडस्ट्रियल यूज। क्या करना है? स्ट्रिक्ट जोनिंग लॉज करना है कि ताकि फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कन्वर्ट ना हो सके इंडस्ट्रियल यूज के लिए और अर्बनाइजेशन। लैंड कंसोलिडेशन एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल्स to reduce fragmentation and improve soil management efficiency। क्या करना पड़ेगा? लैंड कंसोलिडेशन करना पड़ेगा एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस, फार्मर्स ट्रेनिंग कैपेसिटी, फार्मर्स ट्रेनिंग्स प्रोग्राम टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस में क्या होगा? फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होगा टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, कैसे सॉइल को कंजर्व किया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड्स
to empower farmers with knowledge of their soil nutrient status and appropriate treatment methods. To empower soil health card क्या करेगा? To empower farmers with knowledge of their soil nutrient status and appropriate treatment methods. ठीक है. पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट, इंसेंटिव्स फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए इंसेंटिव देना चाहिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके. जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. एग्जाम्पल में क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना. नेक्स्ट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग सॉयल फ्रेंडली क्रॉप वेराइटीज़ एंड लो इनपुट फार्मिंग मॉडल्स. इन्वेस्ट करना पड़ेगा सॉयल फ्रेंडली क्रॉप वेराइटीज़ में एंड लो इनपुट फार्मिंग मॉडल्स में. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? Alluvial soils have undeniably laid the foundation for the Gangetic Plains to become the food bowl of India. However, a critical sustainable approach is necessary, focused on soil health management, crop diversification, and eco-friendly agricultural practices. किस लिए? To ensure that benefits of alluvial soils are preserved for future generations and upholding sustainable development goals 13, 14, 15. यहाँ पे हमने नोट पे कर दिया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्या करता है? फोकस ऑन अर्जेंट एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या करता है? लाइफ बिलो वाटर, टारगेट्स कंजर्विंग ओशन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 क्या करता है? लाइफ ऑन लैंड, एम टू प्रोटेक्ट terrestrial ecosystems, manage forest, combat diversification and halt biodiversity loss. इसको आप नोट्स को 3-4 बार सुनिए, उसके बाद समझिए, फिर जाके खुद के हैंड रिटेन नोट्स बनाइए फिर देखिए बहुत अच्छा होगा, अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू.